हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक्स। और इस वीडियो में हम करेंगे फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम हेमिकोर्डेटा तक। देखो, एनसीईआरटी में जो आपको पता ही होगा कि फाइलम पोरीफेरा से फाइलम हेमिकोर्डेटा तक थोड़ा सेम सेम सा सिस्टम चलता है, और कोर्डेटा से आगे थोड़ा अलग सा हो जाता है, इनसे थोड़ा अलग सा हो जाता है। तो इसी रीज़न से मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, और हेमिकोर्डेटा तक मैंने अलग से रखी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और एक और बात, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। मेरी गारंटी है कि एक एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का आपको याद करवा दूंगा, पर एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप मत करना। आप क्या करते हो, 40-50 सेकंड बचाने के चक्कर में जल्दी 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 स्किप करके और देख के जल्दी से भाग लेते हो कि हाँ हो गया हो गया हो गया, और फिर 2 दिन बाद फिर से भटकते फिरोगे कि एग्जाम्पल नहीं याद हो रहे, एग्जाम्पल नहीं याद हो रहे। देखो, याद करवाना मुझ पे छोड़ दो, बस ये वीडियो पूरी देख लो, स्किप नहीं करनी है, यही रिक्वेस्ट है आपसे। एक और ज़रूरी बात कि एग्जाम्पल्स को हमेशा रैंडमली याद किया करो। रैंडम से मेरा मतलब है कि आप ऐसे मत याद किया करो कि आप पहले पोरीफेरा के एग्जाम्पल कर रहे हो, फिर नाइडेरिया के कर रहे हो, फिर टीनोफोरा के कर रहे हो। ऐसे मत किया करो, क्योंकि एग्जाम्पल्स के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको ये रैंडम याद होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम में एकदम स्ट्राइक करे। जैसे मान लो पूछ लिया कि डेंटेलियम बताओ कहाँ पे था। अब आप ऐसा तो नहीं है कि पोरीफेरा से अपना फ्लो बना रहे हो कि जहाँ तक डेंटेलियम आ रहा है फिर आपके फ्लो बनने में इतना टाइम चला गया कि पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। हाँ, जो फीचर्स हैं जैसे सिमेट्री होगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सब हैं, उनको फ्लो में याद करो क्योंकि वो होते भी उसी टाइप में हैं। पर एग्जाम्पल्स को रैंडम करो। इस वीडियो में भी हम रैंडमली करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि पहले पोरीफेरा किया फिर उसके बाद रैंडमली करेंगे। ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिडा। अब देखो, जो मेल होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं नर, और जो फीमेल होती है उसे हम हिंदी में बोलते हैं नारी। अब सिंपल सी बात है कि एक मेल को, एक नर को अगर फेरे लेने हैं तो वो किसके साथ लेगा, नारी के साथ। सिंपल सी बात है। तो यही अपनी ट्रिक है, एन नर टेक्स फेरे विद नारी, कि एक नर ने फेरे लिए नारी के साथ। एन नर टेक्स फेरे विद नारी। अब देखो, हमारी ट्रिक में एन स्टैंड्स फॉर एनालिडा, इसमें ये एन आ रहा है, ठीक है। और नर स्टैंड्स फॉर नाइरिस, इसमें भी ये एन ई आर डायरेक्ट आ रहा है, नर नर, ठीक है। फेरे, डायरेक्ट फेरे से बन जाएगा फेरेटिमा, फेरे, फेरे से फेरेटिमा, फेरे। और नारी से, अब इसमें नारी वर्ड आ रहा है हिरुडिनेरिया में, हिरुडिनेरिया में नारी वर्ड एन ए आर आई डायरेक्ट आ रहा है। तो हमारी ट्रिक कंप्लीट होगी है। एन नर टेक्स फेरे विद नारी। एन स्टैंड्स फॉर एनालिडा, नर स्टैंड्स फॉर नाइरिस, फेरे स्टैंड्स फॉर फेरेटिमा, और नारी स्टैंड्स फॉर हिरुडिनेरिया। ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ हेमिकोर्डेटा। अब देखो, ट्रिक उसी बेस पे बनाई है कि आपके सराउंडिंग में जो भी कुछ रियल लाइफ में होता है उसी को ऑब्जर्व करके, ताकि आप रिलेट भी कर पाओ। अब देखो, ह्यूमंस बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सी बात है, डेली रूटीन की बात है। मोस्टली इंडिया में तो लगाते ही हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस बालों में सरसों का तेल लगाते हैं। अब इसी से हमारी सिंपल सी ट्रिक है, इसी से हमें सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखो, ह्यूमन से आया हेमिकोर्डेटा, ह्यूमन से आया हेमिकोर्डेटा, और बालों, ठीक है, बालों से आया बेलेनोग्लोसस, बालों बेलेनो, बालों बेलेनो, बालों से आया बेलेनोग्लोसस, और सरसों से आया सैकोग्लोसस। तो ह्यूमन बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, ह्यूमन से हेमिकोर्डेटा, बालों से बेलेनोग्लोसस, और सरसों से सैकोग्लोसस। ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटीहेलमिंथेस। देखो, ये ट्रिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपके घर में स्टील की प्लेट या थाली है तो उसमें ध्यान से देखना, वो थोड़ा बहुत मिरर का काम करती है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत आप फेस देख सकते हो। अब देखो, ट्रिक स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्मल सी बात है, जो टीनेजर होते हैं, जो टीनेजर होते हैं उनको अपना मिरर में फेस देखने का बहुत शौक होता है, टीनेजर को फेस देखने का बहुत शौक होता है। पर जब वो खाना खाते हैं तो मिरर से दूर हो जाते हैं, तो वो मिरर की जगह प्लेट से काम चलाएंगे। तो यही अपनी ट्रिक है कि प्लेट में टीनेजर फेस को देखते हैं, प्लेट में टीनेजर फेस को देखते हैं। अब देखो, प्लेट से डायरेक्टली हमारे पास आ गया प्लेटीहेलमिंथेस, ठीक है, मतलब ये ट्रिक प्लेटीहेलमिंथेस की है। और टीन से टेनिया, और फेस से फेसियोला,
ठीक है। प्लेट में टीनेजर फेस देखते हैं, प्लेट से प्लेटीहेलमिन्थिस, टीन से टीनिया और फेस से फेसियोला। अब देखो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ गया कि प्लेटीहेलमिन्थिस के एग्जांपल्स बताओ, आपको याद आएगा कि प्लेट, प्लेट में फेस देख रहे थे कौन, टीन, तो टीनिया और फेसियोला। ओके। ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेटा। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत लंबे लंबे नाम हैं और सारे याद करने पड़ेंगे। कुछ नहीं करना आपको, आप ही की लाइफ पे बेस एक कहानी सुनाऊंगा, सिर्फ वो सुननी है। ठीक है, आपकी लाइफ पे बेस एक कहानी सुनाऊंगा, सिर्फ वो सुननी है। और भाई वीडियो स्किप मत करना। आप क्या करते हो, 20 सेकंड बचाने के चक्कर में जल्दी जल्दी स्किप करते हो कि हो गया हो गया हो गया, और फिर 2 दिन बाद मैं सेम एग्जाम्पल्स पे आपको भटकते दिखा दूंगा यूट्यूब पे ही। यूट्यूब पे फिर ढूंढते फिरोगे कि एग्जाम्पल को याद करने की ट्रिक बता दो। ठीक है, तो स्किप नहीं करनी है, एक बार ध्यान से देख लो, 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे और कुछ नहीं होगा, पर एग्जाम्पल आपके परमानेंट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप ही की लाइफ पे बेसिक स्टोरी है कि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनकी फिजिक्स वीक होती है, सबको पता है ये बात, उनकी फिजिक्स वीक होती है। अब देखो जब भी कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ता है, फिजिक्स के मान लो मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक मेरा ब्रेन और एक पेन। ठीक है, एक है ब्रेन एक है पेन, पर मैं अपना ब्रेन और पेन का यूज़ करके फिजिक्स को अच्छी तरह से कर नहीं पाता, तो मुझे गॉड की हेल्प चाहिए, भगवान की मदद चाहिए। ठीक है, तो कोई भी, जितने भी नीट के हैं बच्चे, उनमें से कोई भी ब्रेन और पेन की हेल्प से फिजिक्स को नहीं कर पाएगा, उन्हें गॉड की हेल्प चाहिए। तो यही अपनी ट्रिक है सिंपल सी, कि कोई आदमी फिजिक्स को ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं कर पाएगा, उसे गॉड की हेल्प चाहिए। कोई आदमी फिजिक्स को ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं कर पाएगा, उसे गॉड की हेल्प चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुश्किल ही इतनी है। ठीक है, अब देखो कोई से हमें याद आएगा सिलेंट्रेटा, कोई। ठीक है, COE मतलब ये ट्रिक सिलेंट्रेटा दी है। आदमी से एडामसिया, फिजिक्स से फिसालिया, ब्रेन से ब्रेन कोरल, और से ओरिलिया, पेन से पिनाटुला और गोड से गोर्गोनिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फिजिक्स बहुत मुश्किल है, उसको खुद के ब्रेन और पेन की हेल्प से कर पाना मुश्किल है, इसीलिए भगवान की मदद लेनी पड़ेगी। कोई आदमी फिजिक्स को ब्रेन और पेन की हेल्प से नहीं कर पाएगा, गॉड की हेल्प लेनी पड़ेगी। कोई से सिलेंट्रेटा, आदमी से एडामसिया, ये नाम से ही बन रहा है एडामसिया। ठीक है, आदमी से एडामसिया, फिजिक्स से फिसालिया, ब्रेन से ब्रेन कोरल, और से ओरिलिया, पेन से पिनाटुला, गॉड से गोर्गेनिया। देखो मैं कोई भी ट्रिक ऐसे नहीं बनाता फर्स्ट लेटर का यूज़ करके, चाहे मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाता है, कोई ट्रिक बनाने में टाइम ज़्यादा भले लग जाए, पर मैं पहले लेटर से ट्रिक नहीं बनाता। मैं अपना एक्सपीरियंस जो बताऊं कि मैं जब ट्रिक देखता था तो वो क्या करते थे, मेरे को ये याद नहीं होते थे, तो मैं ट्रिक देखने के लिए आपकी तरह यूट्यूब पे जाता था, तो मैंने वीडियोस देखी और उन पे लाखों में व्यूज़ हैं। वो क्या करते थे, CAPBAPG हो गया भाई याद, ये ऐसे ही कुछ बना के और वो बना के दे देते थे पहले लेटर से, और उस टाइम पे लगता था कि यार हाँ होगी याद, सही है, तो मज़ा आ गया, पर एक्चुअल में फर्स्ट लेटर से नहीं बनती है। ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का। देखो एनसीईआरटी में मोलस्का के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और सबके लंबे लंबे नाम हैं, तो कितने भी एग्जाम्पल दिए हुए कुछ नहीं करना है आपको, एक सिंपल सी कहानी बताऊंगा, सिर्फ वो सुननी है। और कहानी इस तरीके से है कि एक खास तरीके का मोल था, एक खास तरीके का मोल था। अब आप पूछोगे कि वो खास क्यों था, उसके खास होने का रीज़न था कि उस मोल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में एक खास तरीके के पीले कलर के एप्पल मिलते थे। ठीक है, उस मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पीला कलर के एप्पल मिलते थे, और वो पीला कलर के एप्पल क्या करते थे, जब उन्हें कोई खाता था तो जो बंदा खाता था उसके दांत पिंक हो जाते थे और वो बंदा 4 दिन तक हंसता रहता था। ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं। एक मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पीले कलर के एप्पल मिलते थे। ठीक है, एक मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पीला कलर के एप्पल मिलते थे। अब ये पीले कलर के एप्पल थोड़े खास थे,
खास क्यों थे? क्योंकि जो कोई बंदा इन्हें खाता था उसके दांत तो पिंक हो जाते थे, उसके दांत तो पिंक हो जाते थे और वो 4 दिन तक हंसता रहता था। हंसना यहाँ पे LOL, लोल सबको पता होगा। लोल का मतलब होता है बहुत सारा हंसना, ठीक है। तो मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पीला कलर के एप्पल मिलते थे और पीले कलर के एप्पल क्या करते थे, जब कोई उन्हें खाता था उसके दांत पिंक हो जाते थे और वो 4 दिन तक बहुत सारा हंसता रहता था। अब देखो, मॉल से हमारे पास आया मोलस्का, सितंबर से SEP, सितंबर से आया सेपिया, अक्टूबर से आया ऑक्टोपस, पीला से आया पीला, ठीक है, पाइला बोल लो या पीला से आया, पीला एप्पल था ना, पीला एप्पल था, तो पीला से पीला, और एप्पल से APL एप्लीजिया, और दांत से आया डेंटेलियम, और पिंक से आया पिंक डाटा। देखो ये पिंक वैसे पिंक टाडा होता है, पर मेरे को ये पिंक डाटा बोलने में सही लगता है तो इसलिए मैं यही लिखता हूँ। पिंक से आया पिंक डाटा, और 4 से आया केटोप्लूरा, और लोल से आया लोलिको, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मॉल में सितंबर और अक्टूबर मंथ में पीले कलर के एप्पल मिलते थे। अब वो पीले कलर के एप्पल करते क्या थे, जब कोई उन्हें खाता था उसके दांत पिंक कर देते थे और वो बंदा 4 दिन तक बहुत सारा हंसता था। तो मॉल से मोलस्का, सितंबर से सेपिया, अक्टूबर से ऑक्टोपस, पीला से पीला, एप्पल से एप्लीजिया, दांत से डेंटेलियम, पिंक से पिंक डाटा, 4 से केटोप्लूरा, और लोल से लोलिगो, ठीक है। ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ एसके हेलमिंथीज। अब देखो एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ। मान लो आपको एक साइकिल चाहिए, मान लो आपको एक साइकिल चाहिए और आपने पूरी ट्राई कर ली, अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर आपको साइकिल मिल नहीं रही कहीं से भी, ठीक है। पूरी कोशिश के बाद भी कहीं से भी साइकिल मिल नहीं रही। तो एक दिन क्या हुआ, आपके सामने एक विच आ गई, विच मतलब जादूगरनी। आपके सामने एक विच आ गई और आपने मुझे बोला कि यार क्या करें, आपने मुझे बोला कि क्या करें। तो मैंने आपको बोला कि विच को साइकिल के लिए पूछो, ठीक है, विच को साइकिल के लिए पूछो, मतलब आस्क एन साइकिल टू विच। आपको साइकिल चाहिए थी, आपको मिल नहीं रही थी, आपके सामने आई जादूगरनी, तो आपने मुझे बोला कि यार क्या करें। तो मैंने आपको बताया कि आस्क एन साइकिल टू विच, साइकिल एक साइकिल के लिए विच को पूछो, आस्क एन साइकिल टू विच। अब देखो आस्क से एसके हेलमिंथीज और एस्केरिस दोनों ही आ जाएंगे। एस्केरिस वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, एस्केरिस एसके हेलमिंथीज से वैसे ही याद हो जाएगा अगर इस दो में कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रिक है एसके हेलमिंथीज के लिए, इससे आ गया हमारे पास, और इसका एस्केरिस तो वैसे ही आ जाएगा। और एनसाइकल से एनसाइलोस्टोमा, और टू विच से वुचरेरिया। आस्क एनसाइकल टू विच, आस्क से एस्केरिस, एनसाइकल से एनसाइलोस्टोमा, टू विच से वुचरेरिया, ठीक है। ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। अब देखो जैसे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे ही एक लड़की थी जिसका नाम था अनीता टंडन, AN से अनीता और ये टंडन, ठीक है, अनीता टंडन। वो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। देखो आपको पता है कि नीट की प्रिपरेशन में कितना पढ़ना पड़ता है, और मोस्टली बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, ठीक है। नीट के लिए प्रिपेयर करते हुए मोस्टली बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। चश्मे मतलब ऑप्टिकल्स, ठीक है, चश्मे मतलब ऑप्टिकल्स। तो जैसे आप सुबह उठ के सोचते हो कि यार आज क्या पढ़ें क्या पढ़ें, कि फिर डिसाइड करते हो कि चलो आज ये पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही अनीता टंडन भी सोचती थी। तो वो एक दिन उसने सुबह उठ के डिसाइड किया कि आज मैं इकोलॉजी वाली यूनिट स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अनीता टंडन ने सोचा कि आज इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि खाली पेट पढ़ना नहीं चाहिए, तो उसने भी क्या किया कि उसने सोचा कि कुछ खा के पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, अनीता टंडन ने ककम्बर खाया और अपने चश्मे लगाए और इकोलॉजी की यूनिट स्टार्ट कर दी, ठीक है। चश्मे लगे हुए थे तो पहले चश्मे लगाएगी पढ़ने से पहले, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पढ़ने से पहले चश्मे लगाए और चश्मे लगाने से पहले खाया, और किसने, अनीता टंडन, ठीक है। अनीता टंडन ने पहले ककम्बर खाया, फिर चश्मे लगाए और फिर इकोलॉजी की यूनिट स्टार्ट की। अब देखो अनीता टंडन से हमारे पास डायरेक्ट इसको रख देना एन टंडन, ठीक है, फुल स्टॉप हटा देना, डायरेक्ट एन टेंडन। ककम्बर से कुकुमेरिया, ऑप्टिकल से ओफ्यूरा, इकोलॉजी से इकाइनस, स्टार्ट से टी हटा देना स्टार्ट में से, स्टारफिश।
अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता लगे ये किस चीज़ की ट्रिक है, तो ट्रिक में इकाइनस आ रहा है, इकाइनस वर्ड आया है इकाइनोडर्मेटा से, तो हमें पता लग गया ये ट्रिक इकाइनोडर्मेटा की है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अनीता टंडन नीट के लिए तैयारी कर रही थी, तो ज़्यादा पढ़ती थी तो चश्मे लगे हुए थे, ठीक है। और उसने एक दिन उठ के सोचा कि आज इकोलॉजी वाली यूनिट स्टार्ट करते हैं, तो उसने पहले सोचा कि कुछ खा लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। तो अनीता टंडन ने पहले ककम्बर खाया, फिर चश्मे लगाए और फिर इकोलॉजी स्टार्ट कर दी। एंड टंडन ककम्बर से कुकुमेरिया, ऑप्टिकल से ओफ्यूरा, इकोलॉजी से इकाइनस, स्टार्ट से स्टारफिश, ठीक है। ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ स्पंजेस। अब देखो, स्पंज का क्वेश्चन जब भी सामने आए आपके, जब भी स्पंज आपके सामने आए तो उसको बोलना तू पागल है, मतलब साइको है। जब भी स्पंज आपके सामने आए उसको बोलना तू साइको है, पागल है। तो देखो, साइकोस्पंज, साइकोस्पंज, स्पंज के 3 एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में, साइकोन, स्पंजिला और यूस्पोंजिया। साइको से हमें याद आएगा साइकोन, और इनको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इनके नाम में लिखा हुआ है कि ये स्पंज के एग्जाम्पल हैं। स्पंजिला, यूस्पोंजिया, स्पोंजिया और स्पंजिला, ठीक है। तो स्पंज से हमारे आगे 2, स्पोंजिला और यूस्पोंजिया, और साइको से साइकोन। तो स्पंज जब भी सामने आए उसको बोलना तू पागल है, तू साइको है। साइको स्पंज, साइको से साइकोन, स्पंज से स्पंजिला और यूस्पोंजिया। ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ टीनोफोरा। अब देखो, आपको पता होगा कि जो पल होते हैं, जैसे वो होता है ना, बोलते हैं खुशी के 2 पल, जिंदगी के 2 पल, तो पल है जो हमें इतना पता है कि वो टाइम पीरियड होता है। पल एक टाइम पीरियड होता है। और आपको एक बहुत पुराने समय की बात बताऊं, पहले यूज करते थे, एक दिन में 3 पल होते हैं, एक दिन में 3 पल होते हैं। तो अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके 3 पल बर्बाद हो जाएंगे। आप एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो 3 पल बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी पे बेस अपनी ट्रिक है कि आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की तो आपके तीनों पल बर्बाद हो गए। अब देखो, तीनों पल बर्बाद, इसमें सी साइलेंट होता है, सबको पता है। आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की तो आपके तीनों पल बर्बाद हो गए, ठीक है। अब देखो, तीनों से हमारे पास आ गया टीनोफोरा और टीनोप्लाना। टीनोप्लाना टीनोफोरा का एग्जाम्पल है, ये याद करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि ये नाम में ही आ रहा था, पर ट्रिक में आ गया तो अच्छी बात है। तीनों से याद आया कि ये है टीनोफोरा और टीनोप्लाना, और पल बर्बाद, पल से प्लूरो, बर्बाद से ब्रेकिया। तो टीनोफोरा के एग्जाम्पल हैं टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया। आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की तो आपके तीनों पल बर्बाद हो गए। तीनों से टीनोफोरा, टीनोप्लाना, और पल से प्लूरो, बर्बाद से ब्रेकिया। ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ अर्थ्रोपोडा। अब देखो, इसके एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, और मज़े की बात है कि इसके एग्जाम्पल्स को याद करना सबसे आसान है, सबसे आसान है और सबसे इंटरेस्टिंग है। अब देखो, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि आपके घर में या घर के आसपास जितने भी कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी मिलते हैं सबको अर्थ्रोपोडा में डालते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी टिड्डी बिच्छू तितली जो भी मिलता है सबको अर्थ्रोपोडा में डाल दो। अब देखो, एक एक करके पूरे एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। अब देखो, मैंने क्या बोला, मच्छर मक्खी, इंसेक्ट में क्या आ गए, हनी बी, सिल्क वर्म, लैक इंसेक्ट नाम में लिखा हुआ है, हनी बी तो पता ही चल जाएगा, इंसेक्ट इसमें लिखा हुआ है, इसमें वर्म लिखा हुआ है, तो ये तो पता ही चल गया हमें कीड़े मकोड़े हैं। अब देखो, ये हो गए हमारे पास मॉस्किटोज, मैंने क्या बोला, मच्छर मक्खी, ठीक है। मच्छर मक्खी, मच्छर में आगे एनाफिलीज, क्यूलेक्स एडीज, और मक्खी हाउस फ्लाई होगी, वो भी अर्थ्रोपोडा में ही आएगी। कॉकरोच वोकरोच सब इसी में आता है। अब देखो, इसमें आ गया लोकस्ट, लोकस्ट होती है वो टिड्डी अपनी, तो टिड्डी तितली सब इसी में थे। और ये है क्रैब और ये है प्रोन, इसको भी रुक जाओ, ठीक है। और ये क्या है, लोकस्ट टिड्डी होगी, बटरफ्लाई तितली होगी, और स्कॉर्पियन बिच्छू भी घर के आसपास मिल जाता है, तो ये भी हो गया। सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास के हो गए। अब बचे क्रैब और प्रोन। आप बोलोगे कि घर में या घर के आसपास क्रैब और प्रोन नहीं मिलते। अगर आप नॉर्थ इंडियन हो आप तभी ये बात बोल सकते हो, क्योंकि साउथ इंडिया में क्रैब और प्रॉन घरों में बनते हैं, वो लोग खाते हैं इसलिए घरों में मिलते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना है कि क्रैब और प्रॉन भी घरों में मिलते हैं, क्योंकि उनको लोग खाते हैं इसलिए वो घरों में मिलते हैं, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी तितली टिड्डी बिच्छू
और क्रैब और प्रॉन सब घरों में या घरों के आसपास मिलते हैं, तो ये हम डाल देंगे आर्थ्रोपोडा में। कुछ याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है।